हेलो फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये वीडियो मैं रीयूनियन के रिगार्डिंग ही बना रही हूँ ताकि आपको रीयूनियन क्या है और किस तरह से इसका होना होता है ये आपको ध्यान में आ जाए और आप इसको सरल शब्दों से जानें कि रीयूनियन के लिए हम इतना परेशान क्यों हो रहे हैं इस जर्नी में। तो सबसे पहले आप सभी को ये बात पता ही है कि ये जो हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी है ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, एक आध्यात्मिक जर्नी है और हमें इस जर्नी में खुद को पाने के लिए, ईश्वर तक पहुंचने के लिए और अपने सोल मिशन पर काम करने के लिए यूनिवर्स ने हमें इस जर्नी में डाला है। और इसका जो रीज़न है वो हमारे ट्विन फ्लेम को बनाया है, यानी हमारे ट्विन पार्टनर को बनाया है, क्योंकि हम जो है अपने ट्विन के पीछे लगकर ही इस जर्नी में आए हुए हैं। ये एक सच्चाई है और ये भी सच है कि हम अपने ट्विन को पाने के नज़रिए से ही इस जर्नी को देख रहे हैं। और जितने भी ट्विन सोल्स इस जर्नी में है उनका मकसद ज़्यादातर यही है कि किसी भी तरह से हमारा रीयूनियन हो जाए। लेकिन जब तक हमारे अंदर से ये रीयूनियन का शब्द नहीं हट जाता तब तक हम रीयूनियन की चाह को लेकर ही स्टक रहेंगे, क्योंकि हमने जो है इस जर्नी में रीयूनियन का अर्थ जो है वो यही माना है कि हमारे ट्विन के साथ फिजिकल प्लेन पर मिलन हो जाना। तो आप ये बात गहराई से सोचिए कि अगर ये जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी है, आध्यात्मिक जर्नी है, तो फिर आप इस जर्नी को जो है फिजिकल बॉडी से कैसे सोच सकते हैं। आपको जो है इस जर्नी को स्पिरिचुअल लेवल से ही सोचना पड़ेगा। और स्पिरिचुअल लेवल का मतलब है कि आपके ट्विन के साथ सोल टू सोल कनेक्शन। अब जब सोल का सोल के साथ कनेक्शन हो जाता है तो यहाँ पर बॉडी कोई मैटर नहीं करती है। ये बहुत सीधी बात है। फिर चाहे आपका ट्विन फ्लेम आपसे कितना भी दूर हो, कहीं भी हो, किसी के साथ भी क्यों ना हो, मैरिड हो या फिर वो अपने किसी भी गर्लफ्रेंड के साथ हो या कहीं भी किसी भी देश में विदेश में क्यों ना हो, ये सारी चीज़ें इस स्पिरिचुअल लेवल पर कोई मैटर नहीं करती। तो अगर आप फिजिकल लेवल से सोचेंगे तो आपको स्वाभाविक बात है कि तकलीफ होगी, क्योंकि आपकी सोल भले ही स्पिरिचुअल हो लेकिन आपकी जो बॉडी है वो फिजिकल है और एक फिजिकल बॉडी की नीड जो होती है वो फिजिकल ही होती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इस फिजिकल बॉडी से ऊपर उठेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप उसी के साथ ही हर पल कनेक्टेड हो और आपको उनसे कोई अलग नहीं कर सकता है। रीयूनियन का सही मतलब है कि आपके अंदर के स्त्री का आपके अंदर के पुरुष के साथ मिलन होना। जब आपके अंदर के स्त्री का और आपके अंदर के पुरुष का एक दूसरे के साथ मिलन होता है तो आप सेल्फ लव में आते हैं। उसी को ही हार्मोनियस यूनियन कहते हैं। इसीलिए आपको इस फिजिकल बॉडी से ऊपर उठना है ताकि आपके अंदर की डीएम आपके अंदर के डीएम से मिल पाए। जब ये दोनों एनर्जीज का मिलन होगा तो ही हम बैलेंस में आ जाएंगे। स्त्री तत्व और पुरुष तत्व हमारी सोल के हाफ हिस्से है और हाफ हिस्से में हमारी सोल बटी है। पहले इनका सोल लेवल पर ही मिलन हमें करवाना है। उसके बाद जो है आपकी बाहर की बॉडी अपने बाहर के डीएम या डीएफ को अपने आप ही खींच लेगी। और मैं फिर से ये बात दोहराऊंगी कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपका यही ट्विन आपके साथ रीयूनाइट हो, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि प्यार एक ही इंसान से मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं हो सकती है, क्योंकि आपके ट्विन के कार्मिक अकाउंट जब तक क्लियर नहीं हो पाते तब तक वो आपके साथ आने के लिए रेडी नहीं हो सकते। अगर आपके अंदर की एनर्जी बैलेंस हो गई है और आप उनके लिए रुकना चाहते हो तो ये आपका अपना खुद का फैसला होगा, ये आपका अपना खुद का डिसीजन होगा और उसके लिए यूनिवर्स या गॉड आपके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपकी फ्री विल है कि आप उनके लिए रुक रहे हैं। तो इसलिए रीयूनियन उन्हीं के साथ होगा या नहीं ये आप खुद ही बैलेंस होने के बाद जान जाओगे। लेकिन इस बात की गारंटी है कि इस जर्नी में आपको जो है आपको आपका प्यार मिलेगा, आपका ट्रू लव मिलेगा और 100% मिलेगा।
जो आपको अनकंडीशनल प्यार देगा, ठीक वैसा ही जैसा आप अपने ट्विन के साथ करते हो। रीयूनियन के बारे में फिलहाल तो आप सोचिए ही नहीं, आप बस पहले अपने आप को बैलेंस करने के बारे में सोचिए। अपने अंदर के डीएम को अपने अंदर के डीएफ से मिलाने के बारे में सोचिए, ताकि ये दोनों एनर्जीज का मिलन हो और आप जो है खुद पहले बैलेंस की स्टेज में आए। फिर आपको बाहर का रीयूनियन कैसे होगा और किस तरह से होगा ये आप खुद ही जान पाओगे। इसीलिए अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, एंजल्स की प्रोटेक्शन ले लीजिए, अपनी इस जर्नी में आगे बढ़िए। पीछे जाने के बारे में आप सोचिएगा भी नहीं। रीयूनियन का सही मतलब क्या है ये पहले आप समझिए। किसी डीएफ ने मुझे सवाल किया था, जब तक हमारा रीयूनियन नहीं होता हम डिवाइन में मर्ज नहीं हो सकते। डिवाइन में मर्ज होने के लिए हमें अपने ट्विन के साथ रीयूनियन में आना ही पड़ता है, और अगर हम अपने ट्विन को पाने में असमर्थ रहे तो फिर इस जर्नी का उल्लंघन होगा और बिना ट्विन के हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। या अगर हम अपने ट्विन को छोड़कर आगे बढ़े तो इस जर्नी का जो है अपमान होता है। इसीलिए इस जर्नी में जो है ट्विन को पाना ही पड़ता है। इस तरह के वर्ड जो है उस डीएफ ने यूज़ किए थे, तो मैं उनका नाम नहीं लूँगी, लेकिन उनको मैं जवाब देना चाहूँगी कि ये जो जर्नी है ये पार्टनरों को पाने की जर्नी नहीं है, खुद को पाने की जर्नी है। जब आप अपने अंदर के डीएम का डीएफ से यानी आपके अंदर के पुरुष का आपके अंदर के स्त्री से मिलन होता है, तभी आप समझो कि आप डिवाइन में मर्ज हो पाते हैं। फिर बाहर का फिजिकल रीयूनियन आपके लिए कोई मैटर नहीं करता है। और अगर आप अभी भी बाहर के फिजिकल रीयूनियन को या अपने पार्टनर को पाने में ही इस जर्नी में लगे हो या अपने पार्टनर को पाने में ही इस जर्नी को लगा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप अभी तक अवेकन हो गए हैं। ये जर्नी खुद की जर्नी है, इसमें फिजिकल यूनियन की चाह आप रखते हो तो अभी भी आप अटके हुए हो। अनकंडीशनल लव में आइए। पार्टनर को पाए या ना पाए ये यूनिवर्स का काम है, आपको ये लालच रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लालच रखकर हम डिवाइन में कभी मर्ज नहीं हो सकते हैं। डिवाइन में मर्ज होने के लिए आपको आपके अंदर की सभी इच्छाएं, अपेक्षाएं, मोह, माया, ईर्ष्या, लालच, इन सभी का त्याग करना पड़ता है, तभी आप डिवाइन में मर्ज हो सकते हैं। और यही बात आपके ट्विन पर भी लागू होती है। आपके साथ साथ उनको भी इन चीज़ों का त्याग करना पड़ता है, तभी वो आपके साथ डिवाइन में मर्ज हो सकते हैं। और जब तक आपके खुद के अंदर ही फिजिकल नीड की अभी तक प्यास है, तो आप डिवाइन में मर्ज कैसे हो पाएंगे। मैंने बस इस जर्नी में ये जाना है कि डिवाइन में मर्ज होने के लिए आपको किसी पार्टनर की या ट्विन की ज़रूरत नहीं है, वरना भगवान बुद्ध भी बुद्ध नहीं आशिक बन जाते, और महावीर कोई महावीर नहीं बल्कि कोई प्रेमी बनकर ही इस दुनिया में जाने जाते। उनको कभी परमात्मा में लीन होने के लिए किसी ट्विन की आवश्यकता नहीं पड़ी है। उन्होंने इस संसार को ही प्रेमी बनाया था। उन्होंने सबसे अनकंडीशनल लव किया था। हर जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, इन सारी चीज़ों में ही उन्होंने परमात्मा को देखा था। हर उस इंसान में उन्होंने परमात्मा की ही अनुभूति की थी। इसलिए उन्होंने मोक्ष को पाया है, यानी डिवाइन में वो मर्ज हो गए हैं। क्योंकि डिवाइन में मर्ज होने का मतलब ही होता है मोक्ष की प्राप्ति होना, और मोक्ष की प्राप्ति होना यानी डिवाइन में मर्ज होना। तो सबसे पहले ये बात आप समझिए कि मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए आपको किसी ट्विन की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपको किसी चीज़ को पकड़ कर रखने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसे ही आपने किसी चीज़ को पकड़ के रखा तो आप डिवाइन में कभी मर्ज ही नहीं हो पाएंगे। और अगर ये संत महात्मा जितने भी डिवाइन में मर्ज हो गए हैं, अगर ये भी बोलते हैं कि नहीं मेरी वाइफ को आने दो, या फिर मेरा कोई साथी है उनको भी मेरे साथ आने दो तभी मैं मर्ज हो पाऊंगा, तो ये क्या होती, ये उनकी नीड होती, ये उनकी आसक्ति होती। और आसक्ति जो है, लालच जो है, पाने की जो आपके मन में इच्छा है, वो इच्छा, वो लालच आपको कभी भी डिवाइन में मर्ज होने नहीं देगी। ये बात आप समझ लीजिए। और अगर आपके अंदर भी ये आसक्ति है कि मैं ट्विन को पाए बिना मोक्ष को नहीं जा सकती, या फिर मैं ट्विन को पाए बिना डिवाइन में मर्ज नहीं हो सकती, तो ये आसक्ति आपको कभी भी डिवाइन में मर्ज नहीं होने देगी। और अगर संत महात्माओं के अंदर भी कोई ऐसी आसक्ति बाकी होती तो वो भी डिवाइन में कभी मर्ज नहीं हो पाते।
उनके अंदर किसी तरह की कोई आसक्ति ही नहीं थी, बस था तो असीम प्रेम था जो सबके लिए समान था, सबके लिए अनकंडीशनल था। जो हम इस जर्नी में अनकंडीशनल लव सीख रहे हैं वही लव उनके अंदर था। तो इस बात को समझिए और पहले खुद को देखिए कि हम किस लेवल पर खड़े हैं और हमारा सवाल जो है वो किस तरह का सवाल है। अपने अंदर झांकिए। अपने अंदर झांकने के लिए और उसमें परिवर्तन लाने के लिए ही ये जर्नी हमें मिली है। तो रियूनियन के लिए ज़रूरी नहीं है कि वही इंसान आपको मिले, आपको एक ही इंसान मिले, वही इंसान मिले जो अभी आपके माइंड में बसा हो। आपको जो है यूनिवर्स देगा वो आपसे बेटर जानता है कि आपके लिए क्या सही होगा। आपको खुद को इच्छा पकड़कर बैठने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे यही चाहिए और यही ट्विन फ्लेम मेरा है और मुझे यही ट्विन फ्लेम चाहिए। तो ये जो है ये आपकी आसक्ति है कि यही मेरा है। आपका कुछ नहीं है इस दुनिया में, आपका इस दुनिया में कुछ नहीं है। और जिस ट्विन के लिए आप इतना इतरा रहे हो वो कब क्या एक्शन लेगा ये यूनिवर्स के हाथ में है। इसलिए इस जर्नी में सबसे पहले अगर किसी चीज़ का त्याग करना है तो वो चीज़ है आपका ट्विन फ्लेम। पहले उसी को दांव पर लगाने की हिम्मत आप रखिए, फिर आपको डिवाइन देखेंगे कि सच में आप डिवाइन में मर्ज होने के काबिल हो या नहीं हो। क्योंकि ये तो यूनिवर्स का फैसला है कि आपका उनके साथ रियूनियन होगा या नहीं होगा। आपको ये पकड़कर बैठने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा इसी के साथ रियूनियन होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको आपसे बेटर जानती है और आपके लिए जो सही होगा वही यूनिवर्स आपको देगा। आप अपनी ही मर्जी से किसी भी चीज़ पर टैग नहीं लगा सकते हैं कि यही मेरा होना चाहिए। अगर आप इस तरह का टैग लगाएंगे कि यही मेरा ट्विन है और ये मुझे मिलना ही चाहिए, तो ये आपकी बहुत बड़ी आसक्ति है, ये बहुत बड़ी लालच है। आप ये फैसला यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। जब आप बैलेंस में आ जाएंगे तब आप खुद को ही पता चल जाएगा कि ये आपका होगा या नहीं होगा, यूनिवर्स हमें दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, क्योंकि इन सारी चीज़ों के पीछे भी यूनिवर्स का ही हाथ है। अगर यूनिवर्स आपकी अवेकनिंग कराने के लिए आपके लाइफ में किसी पार्टनर को डाल सकते हैं तो वही यूनिवर्स आपकी आसक्ति छुड़वाने के लिए उस पार्टनर को आपकी लाइफ से हटा भी सकते हैं। यूनिवर्स के एक्शन से ही सारी चीज़ें इस जर्नी में होती है। सबसे पहले तो आप यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए, गॉड को सरेंडर कीजिए और किसी चीज़ के लिए ये मेरा है कहकर आप उस चीज़ में अपने आप को डालिए मत। ये जो जर्नी है ये आपको किसी चीज़ों को पकड़कर रखने के लिए नहीं दी है। आपके खुद के अंदर इतनी क्षमता आनी चाहिए इस जर्नी में कि अगर कोई चीज़ हमें यूनिवर्स अपनी मर्जी से देता है तो हम उसे एक्सेप्ट करें। और अगर आपकी उन चीज़ों के प्रति आसक्ति बढ़ जाती है तो यूनिवर्स क्या करता है, उन चीज़ों को आपसे दूर कर देता है। तो ये आसक्ति मत लगाइए किसी भी चीज़ों पर। तो मैंने इसीलिए ही हर वीडियो में ये चीज़ बार बार बोली है कि जो आपके माइंड में अभी पर्सन बैठा है उनके कार्मिक अकाउंट देखकर ही वो आगे बढ़ेगा और आपके भी कार्मिक अकाउंट क्लियर होने के बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। तो दोनों का जो बैलेंस है, बैलेंस जो संतुलन किया जाता है इस जर्नी में, तो जब तक वो संतुलित नहीं होता तब तक तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। अगर आप ये सोचते हो कि मैं उनको बदल लूँगी, मैं अपना इनर वर्क करूँगी, मैं अपना सब कुछ अच्छे से करूँगी, मेरे अंदर पावर है, बहुत सारी शक्ति है, डिवाइन की पावर है मेरे अंदर और मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो ये बहुत गलत बात है। क्योंकि डिवाइन के मर्जी के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो। और जहाँ तक आपकी लालच रहेगी, आसक्ति रहेगी, तो आप तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि इस जर्नी में सरेंडर होना होता है, तभी जो चीज़ें हैं वो ठीक हो जाती है। वरना आप अपनी मर्जी से कितना भी एफर्ट्स लगाइए, जब तक सामने वाला राज़ी ही नहीं है तो आप उसके मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकते हैं और ना ही यूनिवर्स के खिलाफ जा सकते हैं। तो मेरे इस वीडियो को बनाने का यही मकसद है कि आप ये आसक्ति मत रखिए कि इसी के साथ मेरा रियूनियन होना चाहिए या यही ट्विन फ्लेम मेरा है और यही मेरा बनना चाहिए। तो ये जो फैसला है ये यूनिवर्स करेगी। अभी बस आपको ये चीज़ें करनी है कि किस तरह से आपको बैलेंस रखना है, बैलेंस करना है, अपने अंदर के डीएम और डीएम एनर्जी को किस तरह से मिलाना है और उनके मिलने के बाद आपका जो बाहर का फिजिकल रियूनियन होगा आपके पार्टनर के साथ,
तो वो आपको बैलेंस होने के बाद खुद ही पता चल जाएगा। ये जर्नी जो है बहुत सरल जर्नी है। जैसे जैसे आप चीज़ों के ऊपर से अपनी आसक्ति हटा दोगे वैसे वैसे जर्नी ये आपकी आसान हो जाएगी। यही मुझे आपको बताना था। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी और आपको ये भी हेल्प मिल गई होगी कि किस तरह से रियूनियन जो होता है हमारा आगे चलकर हमें पता चल जाता है कि होगा या नहीं होगा। तो मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो वीडियो भी बहुत लंबा हो रहा है, तो इसी वीडियो के साथ मैं विदा लेती हूँ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। धन्यवाद।